मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। एसआईआर के बीच में कई गंभीर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उसी की शिकायत को लेकर आज मध्य प्रदेश के निर्वाचन सदन में वकीलों के साथ एक टीम यहां पहुंची और उसकी शिकायत दर्ज करवाई है। आइए उन्हीं से जानते हैं क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं एसआईआर के बीच में। जी बताइए, आपका नाम बताइए और क्या समस्या आ मैं रही है। सैयद अशरफ अली एडवोकेट। जैसा कि हमारे दोनों आवेदक ने इस आवेदन के जरिए बताया कि फॉर्म को लेकर भरने को लिए असमंजस की स्थिति बन रही है कि जिनका 2003 की सूची में नाम है वो पहले वाले कॉलम को किस तरह से भरेंगे, जिनका 2003 की सूची में नाम नहीं है वो दूसरे कॉलम वाले को किस तरह भरेंगे, कौन सी जानकारी को रिक्त रखना है, कौन सी को भरना है। क्योंकि है क्या, जिस तरह से आवेदक द्वारा बताया गया कि अलग अलग बीएलओ द्वारा अलग अलग तरीके की जानकारी दी जा रही है, जिसकी वजह असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। दूसरा कुछ आश्वासन मिल रहा है यहाँ से आप? देखिए, हमने अपनी बात को इस आवेदन के माध्यम से यहाँ पर दिया है और इनसे निवेदन किया है कि आप हमारे इस आवेदन को अति शीघ्र जो है इस पर करें। और उनसे आवेदन में हमने जो रिक्वेस्ट की है कि अभी तक आपकी तरफ से, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी तरीके की अधिकृत वीडियो नहीं दी गई है जिसमें फॉर्म भरने को आसान शब्दों में, आसान तरीके से बताया गया हो, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन भी हो रहा है तो वो उस वीडियो को देख लें कि नहीं, ये निर्वाचन के अधिकृत अधिकारी द्वारा जो बताई गई है और ये जो बता रहे हैं ये जानकारी सही है। कल को अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट भी होता है तो वो अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, हमने जानकारी जो है इस माध्यम से भरी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी कई तरह के जो है फॉर्मों को बारे में जानकारी चल रही है। जैसे प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं कि कई बीएलओ भी अलग अलग तरीके की जानकारी दे रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए हमारा यहाँ आज उपस्थिति जो हुई है इसी के लिए कि आप या तो वेबसाइट के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक अन्य मीडिया के माध्यम से जो है आसान शब्दों में फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया को समझाएं। गणना पत्रक को लेकर यहाँ पे समस्या आ रही है। हमारे साथ और भी लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। क्या समस्या आ रही है गणना पत्रक के अंदर? क्या कुछ मतलब समस्या देखने को मिल रही है? बीएलओ के जो वक्तव्य हैं और जो वो गाइडलाइंस आकर ग्राउंड पर बता रहे हैं उसमें विरोधाभास। जिस प्रकार हमारे बीएलओ ने बताया कि यदि 2003 की सूची में किसी मतदाता का नाम नहीं है और 2003 की सूची में उनके पिता या माता का नाम है तो उनको कॉलम नंबर 2 भरना ही नहीं है, कॉलम नंबर 3 भरना है। परंतु जब हम यहाँ आए तो हमको बताया गया कि कॉलम नंबर 2 में भी कुछ जानकारी दी जानी है। तो जिस कारण बहुत बड़ा कंफ्यूजन मतदाताओं के और हमारे दिमाग में खड़ा हो गया है कि सही और सटीक जानकारी क्या है। बस यही निर्वाचक आयोग से यही एक रिक्वेस्ट है कि वो एक ऑथेंटिक गाइडलाइन आम जनमानस के बीच में पहुंचा दें, जिससे जनता सही तरीके से गणक को भर सके, सही जानकारी शासन प्रशासन के पास पहुंचे और एक साफ सुथरी नियमावली एट द एंड ऑफ द डे हमारे सामने है। क्या चिंता, क्या डर सता रहा है? मतलब कि क्या लोगों के नाम काट दिए जाएंगे या किस तरीके का डर आपको सता रहा है कि कहाँ समस्या आ रही है? जनता अपना रोल प्ले कर रही है, बीएलओ घर जा रहे हैं और अपने गणक वो दे रहे हैं, वो गणक भर के दे रहे हैं, परंतु गणक वो इस प्रकार बन रहा है जिस प्रकार उनको सोशल मीडिया के माध्यम से या बीएलओ के माध्यम से, जैसे की बात कर रहे हैं। हाँ, इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि 2 गणना पत्रक दिए जाएंगे, परंतु भोपाल में ही कई ऐसे बीएलओ हैं। अभी वार्ड क्रमांक 15 में रंबा नगर एरिया है जहां पर केवल एक एक गणना पत्रक बांटा जा रहा है और मेरा वही निवास चौकसी नगर से आता है, वहां 2 गणना पत्रक बांटे गए। तो आपको डर है कि कहीं ना कहीं नाम ना कट जाए? इस अनियमितताओं के कारण यकीनन मतदाताओं के नाम कटेंगे और आने वाले समय में उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ मौजूद, उनकी भी कई सारी शिकायतें हैं। बीएलओ समय पे नहीं पहुंच रहे हैं गणना पत्रक को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको ये फॉर्म दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर ये जो गणना पत्र पहुंचाया, इस पे सबसे ऊपर जो कॉलम है उसके ऊपर आपका नाम डला है जी। अगर बाय द वे मान ले ये नाम मेरा गलत है, इस नाम के अंदर मेरी कुछ मिस्टेक है, वो ही मुझे जानकारी इधर भरना है। सेकेंडरी बात ये है कि इस कॉलम के अंदर कहीं कोई इंग्लिश में कोई कॉलम दे देते जिसमें कि हिंदी के अंदर है और इंग्लिश में अगर मिस्टेक आ रही है तो ये जिंदगी भर चलेगी, 2003 तक, 4 तक। सेकेंडरी बात ये है कि इसके अंदर कॉलम के अंदर अगर आप देखेंगे कि ये कॉलम, ये इनका कहना है कि यहाँ पे अगर 2003 का है वो आपको भरना है, इस जगह पे आप शॉर्ट में बताइए, आप समस्या क्या है? समस्या सिर्फ इतनी है कि इस कॉलम को सही से समझाने के लिए निर्वाचन सही की से समझा नहीं पाए, बिल्कुल सही से लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, पहुंचा नहीं पा रहा है। जिस यहाँ पर आए थे, जैसा कि भी आपको हमारे साथियों से आपको मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, फार्म को जो बीएलओ है वो समझा नहीं पा रहे हैं कि हमें कहाँ पे कौन से कॉलम में क्या भरना है। उसके बाद मेरी जो एक सुपरवाइजर भी थे, उनसे भी बात हुई तो उन्होंने तो, आप हंसेंगे, उन्होंने तो कहा कि ये जो कॉलम है इसको आप भरिए ही मत, ये सरकार से गलती हो गई। तो इतनी ब्लेंडर मिस्टेक गवर्नमेंट नहीं कर सकती है।
तो अगर हमारा बीएलओ और हमारा जो सुपरवाइजर है वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो आम जनता जो है वो कितनी ज्यादा कंफ्यूज होगी, वो मुझे कहने की बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी कारण हम यहाँ पे आए थे कि यहाँ से कुछ हमारे को किसी तरह का आश्वासन मिले और किसी तरह का हमें उसमें समाधान मिले। आपकी यहाँ पे बात हुई, क्या कुछ बोल रहे हैं? देखिए, हमारे जिन अधिकारी से बात हुई उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, जिनसे बात हुई जालौन जी से, तो लेकिन उन्होंने जो बताया अभी तक सोशल मीडिया पे जिस तरह के जो वीडियोस आ रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो समाज सेवक जो बता रहे हैं, वो नो डाउट अपनी समझ के हिसाब से बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उनके हर एक के बताने का तरीका अलग है। कोई हमें किसी तरह से समझा रहा है, कोई हमें किसी तरह से समझा रहा है, जिससे कि कंफ्यूजन बना हुआ है। अभी जब हमारी इनसे जालौन जी से बात हुई, उन्होंने जो हमें बताया वो हमारे लिए बिल्कुल नई चीज थी। उससे पहले हमें जो वीडियोस मिले उसमें वो चीज नहीं थी। तो अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि अब इन्होंने भी हमें सही बताया या नहीं बताया। तो हमारी समस्या जो है वो है, इसका हमें समाधान चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा कि कई सारे लोग हैं जो शिकायत करने निर्वाचन सदन आए हैं। यहाँ पे उन्होंने शिकायत करी है कि एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर कई सारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, कई सारी समस्याएं आ रही हैं। बीएलओ उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, बीएलओ कुछ अलग बात बता रहे हैं और गणना पत्रक को भरने के लिए कुछ अलग जानकारियां यहाँ पर दी जा रही हैं।